अस्सलाम वालेकुम आप सबको और वेलकम टू युज़बेकिस्तान। मेरा नाम रोहीन है और मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ। सुबह शायद आप लोगों की ट्रिप था आगा खान सपोर्ट प्रोग्राम में, तो वहाँ वर्क एंटरप्राइज सेक्शन में एज ए बिजनेस एनालिस्ट एक कुछ एंटरप्रेन्योर के साथ मैं यहाँ काम करती हूँ। देखिए, उन्होंने मेरे सलाहियत पे काम की। यहाँ आने के बाद मैंने ख़ुद भी बहुत मेहनत की और भी बच्चियों को ट्रेनिंग दी। तो गिलगित बल्तिस्तान का फ़र्स्ट ब्यूटी सैलून मैंने उस टाइम पे खोला। तो ज़ाहिर है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मुझे मतलब चैलेंजेस का मुझे सामना था, फैमिली डिस्टर्बेंस और बहुत सारे मुश्किलात का सामना था। कभी बोर्ड फाड़ना, कभी तोड़ना, कभी मैसेजेस, धमकियाँ, बहुत सारे। तो खैर मेरा मकसद एक ही विज़न था कि मैं ख़वातीन की कोई काम आऊँ, अपनी लाइफ को चेंज करूँ, लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े दूँ। तो साथ ही साथ मैं उस टाइम पे मेरी जॉब भी नहीं थी और मैं अपना वोकेशनल सेंटर के थ्रू बच्चियों को एम्पावर करती थी और साथ में ब्यूटिशियन स्किल भी। और मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोटोग्राफ़ी भी सीखी, क्योंकि मर्दों के साथ फ़ोटोग्राफ़ी का यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड नहीं था कि ख़वातीन का हिजाब का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो मैंने फ़ोटोग्राफ़ी भी सीखी क्योंकि वो नीड थी बल्तिस्तान की ख़वातीन की। तो मैं फ़र्स्ट फ़ोटोग्राफ़र भी कहलाती हूँ और मैंने प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफ़ी में करती हूँ। इवेंट्स हो, सेमिनार हो, एग्जीबिशंस हो, कपल्स फ़ोटोशूट्स हो, आउटडोर इंडोर सारे मैं करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस फील्ड में भी बहुत सारे बच्चियों को ट्रेनिंग की, अब वो भी इस फील्ड में आ गए हैं। उसके बाद मेरी 2005 में मेरी जॉब लगी पाकिस्तान बैतुल माल में। एक पोस्ट आया था वुमेन एम्पावरमेंट में, एक इंचार्ज की कोई सीट आई थी वुमेन एम्पावरमेंट में। तो वहाँ पे मैंने टेस्ट इंटरव्यू दिया, तो पूरा रीजन में से मैंने टॉप किया था। इस्लामाबाद में मेरा टेस्ट हुआ था और अब मैं पाकिस्तान बैतुल माल वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की इंचार्ज भी हूँ। वहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी बच्चियों को फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज करवाती हूँ, अदारे के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैंने इनको देखा कि किस खातून में कौन सी सलाहियत है और उस पर कौन सी काम होनी चाहिए। बेसिकली हमारा ऐसा होता है कि कुकिंग क्लासेस आए तो सब उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, सब ने कुकिंग ली। ब्यूटिशियंस का आए तो सब ने ब्यूटिशियन में जाना है, फैशन डिज़ाइनिंग आए तो सब ने उसमें जाना है, वोकेशनल आए तो सब ने उसमें जाना है। तो मैंने कुछ कैटेगरीज़ बनाए कि किस में किस चीज़ की सलाहियत हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 16 ब्रांड का आइडिया आया। जो 16 ब्रांड है वो मेरा अपना नहीं है, आइडिया मेरा है, सेटअप मेरा है, मैंने उनको प्लेस दिए। अब 16 ब्रांड में कौन लाने की बजाय अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की हुई है, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये हमारा फैक्ट्री आउटलेट है। इसमें एक लड़की मास्टर ट्रेनर है, वो ऑनर भी है, उसने GBRSP से ट्रेनिंग ली थी। कोई 95 बच्चियों ने GBRSP से ट्रेनिंग ली है। अब एक लेला है जिसको हमने मोटिवेट किया, जिसने डिसीजन लिया हाँ ये ठीक है मैं कर सकती हूँ। अब लेला जो है इन 4-5 मशीन के साथ 8-10 बच्चियों को लेके सुबह से शाम तक उनकी यहाँ पे खड़ी पे शॉल्स और डिफरेंट क्लॉथिंग तैयार करती है। अब यहाँ से क्लॉथिंग तैयार होने के बाद गुल खातून में मैं इनसे लेती हूँ कपड़े, ये B2B जैसा कि अब मैं उनसे कपड़े लेती हूँ, उन पर डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, कलर कम्बिनेशन सारा मैं करती हूँ गुल खातून के प्लेटफॉर्म से। अब वहाँ पे जो हमारा आउटलेट बना हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, हर कोई उसकी अलग अलग CEOs है। नीटिंग की अगर आपको चाहिए तो आपने कहना है कि जी एंजलिन, गुल खातून एंजलिन करेंगे तो उसमें सारे नीटिंग की चीज़ें आएंगे, बनियान, क्रोशा वर्क, सारी चीज़ें। अगर आप ज्वेलरी गुल खातून, टैलेंट हब गुल खातून, बानोस लक्शेस लिखेंगे तो पूरा का पूरा उसमें आपको ज्वेलरी और यहीं की जेम स्टोन, कटिंग, पॉलिशिंग सब कुछ। उस बच्ची को एक रेसिपी ने ट्रेनिंग दी, अब वो ख़ुद ऑनर है और अपना बिजनेस रन कर रही है। इसी तरह से बहुत सारा प्रोजेक्ट आप इंशाल्लाह अंदर बने हुए देखेंगे। तो ये हमारा फैक्ट्री आउटलेट कहलाता है। यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं कपड़े, तो ओवरऑल यहाँ से लेके गुल खातून और एनीस तक का जो सफ़र है उसमें आपको बहुत सारे ख़वातीन जो है हुनरमंद आपको नज़र आएंगे। ना सिर्फ हुनरमंद है बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। 100 ख़वातीन को रोज़गार मिला हुआ है इस पूरे टैलेंट हब गुल खातून बाय एनीस में। ब्यूटी सेक्शन अलग है हमारा, सैलून ब्यूटी सेक्शन अलग, फ़ोटोग्राफी का अलग है और यहाँ पे आउटलेट अलग है। ऑफिस बना हुआ है ताकि बिज़नेस प्लान हम बना सके, ख़वातीन के बिज़नेस को हम समझ के उनके प्लान बना सके और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स को हम डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठ के फैक्ट्री में उन प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो ये तकरीबन 100 ख़वातीन बसद रोज़गार है। उनका मंथली या 2 मंथ या 3 मंथ का जो काम करने के बाद वो 3000 या 20-60 3 साल से। बहुत शुक्रिया। तो
ये मेरी स्टोरी है सर, बस छोटी बहुत सी। बहुत शुक्रिया। असल में स्टार्टिंग हमें इससे करनी चाहिए थी कि हम आप लोगों का सुने कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं ना, तो आई थिंक हाँ, दिस इसलिए वेंट इन द कर अदर वे। सके। वैसे आप लोगों की तरफ से अगर कोई एक बेसिक ओरिएंटेशन टाइम के व्हाट्स योर पर्पस, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेप, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से ऑफिस क्या आप में देख के बैठ के जाएंगे, या एक और जाए और आप लोग जरा फीडबैक और कोई सवाल पूछना चाहें मैम इन्हीं से तो प्लीज बात मैडम जैसे जी। जैसे आपने एक्सप्लेन किया और हमने उसको खुद उसको देख भी लिया, तो इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। और इस ख़ास तौर पे इतने रिमोट एरिया में, इतने बैकवर्ड एरिया में इस तरीके से काम करना, और ना सिर्फ ख़ुद काम करना बल्कि ज़ाहिर है कि आप इस इलाके के बाकी ख़वातीन के लिए भी एक रोल मॉडल के तौर पर काम कर रहे हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको ना सिर्फ एक्नॉलेज किया जा रहा है, और पाकिस्तान अगर प्रोग्रेस करना है तो वो वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू ही करना है, और एम्पावरमेंट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ही असल चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने इलाके के लिए, कि आप अपनी ख़वातीन के लिए इस तरह काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रीफिंग। और सर हुई है उससे हर चीज़ उस पे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फिर उससे आगे चीज़ें बन रही हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू इन सब की तरफ से आप जो इतनी बेमिसाल एफर्ट किए, आपने अपनी जो ज़िंदगी की स्टोरी सुनाई, अपने बाबा के बारे में बताया, गुल खातून के बारे में बताया, तो बहुत ही इंस्पायरिंग कि कैसे आपने 20-25 साल पहले जो अपना सफ़र शुरू किया और आज इस मकाम पे कि स्कर्दू के जो शहर के बिल्कुल दिल में आप इतनी बहुत ख़वातीन लड़कियों की जो है ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। तो उसके लिए जो है हम अल्फाज ही अदा कर सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एक शील्ड है जो कि हमारे इस वफ़द की जानिब से आपको याद दिलाएगी कि कभी हम आए थे। और मैं अरफा कोमल जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं लोकल गवर्नमेंट पंजाब में, और हमारे साथ दुर्रे शाहवार साहिबा हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशन है, तो ये दोनों जो है आपको ये हम सब की तरफ से पेश करेंगी। बहुत